हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी हिंदी की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार और उदाहरणों के माध्यम से उन्हें जानने का प्रयास भी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में अगर हम बात करें तो अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है कि अपनी कही हुई बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना या उसमें और भी चीजें गढ़ के कहना ताकि जो है उसको और इम्प्रेसिव बनाया जा सके। ठीक है, तो अतिशयोक्ति से देखिए परिभाषा से क्या हमें मतलब समझ में आता है कि अतिशयोक्ति का मतलब है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बाधा चढ़ा कर किया जाए तथा वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, मतलब ऐसे तथ्यों का प्रयोग किया जाता है जो कि ना के बराबर हो, जैसा होना संभव ना पाया जाए, अर्थात नामुमकिन तथ्यों का प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी वाक्य में लोक सीमा का उल्लंघन करके कोई बात की जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उस बात को असंभव को भी संभव बनाने का प्रयास किया जाता है, मतलब जो कार्य नहीं हो सकता उसे भी करने का, मतलब ऐसा हम दिखाते हैं कि कार्य हो सकता है। ठीक है, सीधे तौर पे हम जाने तो अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है जहां पर लोक मर्यादा का क्या अतिक्रमण हो जाता है, यानी कि लोक मर्यादा का क्या होता है, बिल्कुल नाश हो जाता है। इस तरीके से कह सकते हैं हम। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लोक मर्यादा का यहाँ पे हनन किया जाता है, मतलब इतना बढ़ा चढ़ाकर बातों को सामने रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहती है हमारी, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात यहाँ ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी ना लग पाई थी, कि लगन न पाई आग, और लंका सिगरी जल गई, जो लंका है वो पूरी जल गई, और गए निशाचर भाग, मतलब जो रात में विचरण करने वाले हैं, जो निशाचर हैं, जो राक्षस हैं, वो भी भाग गए। और कब भाग गए? जब उनकी आग, जो पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी तब। क्या ऐसा संभव है? अर्थात नहीं संभव है। जब पूंछ में आग लगी ही नहीं तो किस डर से, किस भय से वो भाग गया? अर्थात ऐसा असंभव कहा गया है इसमें, मतलब बात को काफी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है हमारे सामने, कि धनुष उठाया ज्यों ही उसने, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु न कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। धनुष उठाया ज्यों ही उसने, यहाँ पर धनुष उठाने के समक्ष में बात की गई है, धनंजय की बात की गई है, पार्थ की अर्थात अर्जुन की। तो अर्जुन की बात कही जा रही है यहाँ पे कि जैसे ही उन्होंने अपना धनुष उठाया, गांडीव उठाया, ठीक है, उस पर उन्होंने चढ़ाया बाण, बाण चढ़ाया, और धरा सिंधु नभ कांप सहसा, मतलब धरा मतलब धरती और सिंधु मतलब नदी, जब पूरी धरती और नदी सब कांप उठे, विकल हुए जीवों के प्राण, मतलब जीवों के ऐसे प्राण है जैसे इनके जीव मतलब प्राण निकल ही जाएंगे, मतलब उनको इतना भय हो गया। इसमें भी बात बढ़ा चढ़ा कर कही कि मतलब धनुष उठाया और बाण चढ़ाया, मतलब चलाया नहीं, बाण सिर्फ उस पर रखा, ठीक है, चढ़ाया, उतने ही उसी डर से ही वो क्या हुए, वहां से सहसा भाग उठे। ठीक है, अगले उदाहरण की बात करें तो हम, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। ठीक है, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, जिस प्रकार से वर्षा काल ऋतु में जिस तरह से जो मेढक हैं वो टराते हैं, जिस आवाज में वार्ता करते हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी आश्रम में जो वेदों का पाठ चल रहा हो, वेदों की पठन पाठन की क्रिया चल रही हो। देखिए इसमें जनु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कल हमने आपको, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में जनु जानो मनु मानो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। जिन शब्दों में इस तरह के जो वाक्यों का वाचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर ये जो उदाहरण है हमारा, इस उदाहरण में हमारा बातों को चढ़ाने के कारण यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी पाया जाता है। अतिशयोक्ति अलंकार के साथ साथ उत्प्रेक्षा अलंकार भी पाया जाता है। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं क्या है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब आगे नदी पड़ी है, बहुत सारी नदियां हैं, अपार हैं, घोड़ा कैसे पार जाएगा, राणा ने इतना ही सोचा कि तब तक देखा कि चेतक उस पार। ये भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। उन्होंने अपने घोड़े को इतना मतलब वीर बता दिया, इतना उनका घोड़ा इतना जो है ताकतवर है कि वो उनके सोचते ही वो काम हो गया, मतलब घोड़ा जो है उन्होंने सोचा ही था कि कैसे पार जाएगा, और घोड़ा देखा तो उस तरफ मिला। अर्थात इस जो अलंकार है इसके माध्यम से हमने ये समझा कि इसमें किस तरह से बातों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है, जिस कारण से इसमें अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अतिशयोक्ति अलंकार बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलती हूँ आपसे
नेक्स्ट वीडियो में।